समं सुन्दं बिम्बिस्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनियगम अपाराभावनयच्चरगर्वितसार चारों वेद सत्य याति काति महिमा जगत प्रकाशि आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान की समर्थ शरण की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो, परम पूज्यतार प्रवर श्रीमद जिंदारण तृणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री तुंगा ग्रंथादि राज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैत परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिंदेशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज में सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी किस तरह अपने निज आत्म गुणों का आराधन करता है, अपने निज आत्म गुणों की पूजा वंदना करता है, उसका स्वरूप यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अपना ज्ञान में ही आत्मा देव है, अपना ज्ञान में ही आत्मा ही गुरु है, और अपना ज्ञान में ही आत्मा ही शास्त्र है, धर्म है और तीर्थ है। ऐसे ज्ञान में ही आत्म स्वभाव की आराधना कैसे की जाती है? गुरु महाराज ने बतलाया कि पहले स्नान करो। क्या करो? 5 जल में क्या कराया? स्नान कराया। फिर सारे राग आदि मिथ्या परिणाम विकारी भावों का प्रक्षाल कराया, और फिर अब क्या पहना दिए? वस्त्र पहना दिए। काय के वस्त्र पहने अपन ने? 10 लक्षण धर्म के वस्त्र पहने, रत्नात्रय के आभरण आभूषण पहने, समता रूपी वीतराग परिणति, वीतराग परिणाम, वीतराग परिणमन और वीतराग स्वभाव के मुद्रिका धारण करी, और ज्ञान का क्या लगा लिया? मुकुट लगा लिया। और अब हम तैयार हो गए, माने हमारा उपयोग तैयार हो गया है। कहां जाने के लिए? अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीरमयी जो चैतन्य देव है उसकी आराधना करने के लिए आ रहा है। उपयोग क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। जीव का ज्ञान तैयार हो चुका है। ज्ञान उपयोग अपने स्वभाव में की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे हम अभी सुबह सुबह चैत्यालय आए ना, तैयार होके निकले गए, नहीं निकले रास्ते से, तो अब वो रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी उनसे भी हमको बचकर आना पड़ेगा, क्योंकि मार्ग में, सत्य के मार्ग में बहुत बाधाएं आएंगी। किसके मार्ग में? कौन से मार्ग में? सत्य के मार्ग में चलने के लिए और सत्य के द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत बाधाएं हैं। आ रहा है, ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे। आ रहा है, सत्य का मार्ग बहुत सरल है, सहज है, पर नाना प्रकार की बाधाओं से भरा पड़ा है। बाहर में भी नाना प्रकार की बाधाएं हैं और अंतरंग में भी नाना प्रकार की बाधाएं हैं। ये अपने ने शुद्धात्मा की साधना आराधना करने जीव चलता है, मोक्ष के मार्ग में जीव चलता है। बाहर में क्या बाधाएं हैं? कुगुरु खड़े हैं, चारों तरफ मिथ्यात्व का प्रपंच फैला है, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रपंच फैला है, चारों तरफ मिथ्या देव गुरु धर्म मिथ्या धर्मावलंबी खड़े हैं तुम्हें भटकाने वाले। उनसे क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, उनसे बचना है। एक तो बाहर में नहीं आ रहा, ये नाना प्रकार के आ रहा, नहीं आ रहा, मिथ्यात्व के प्रपंच से, जड़वाद से, क्रियाकांड, आडंबर और धर्म के नाम पर जो मिथ्यात्व चल रहा है उससे भी क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। ये बाहर में भी नाना प्रकार की क्या खड़ी है? बाधाएं खड़ी हैं, और अंदर में तुम्हारा मन बाधा बनेगा, तुम्हारा अहम बाधा बनेगा, तुम्हारी कसाएं बाधा बनेगी, तुम्हारे राग देश के परिणाम बाधा बनेंगे, तुम्हारी असत्य द्रव्यों के प्रति जो मान्यताएं बनी है वे क्या बनेंगी? बाधा बनेगी। जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, गारव, ये सब क्या बनेंगे? बाधा बनेंगे। तुम्हारी स्वयं की बुद्धि जो ज्ञान का रूप बनाकर आएगी वो बाधा बनेगी। और ऐसी नाना प्रकार की बाधाएं हैं कहां जाने के लिए? अपने स्वभाव तक, अपने सत्स्वरूप तक पहुंचने के लिए आ रहा है। और वो और देखो बाधाएं, तो घर गृहस्थी, पुत्र परिवार, पाप परिग्रह भी क्या बनेंगे?
बाधा बनेंगे। भगवान आत्मा नाना प्रकार की बाधाएं हैं और इन बाधाओं को क्या करना है, गुरु महाराज कह रहे हैं इनसे दृष्टि क्या करो, हटाओ, इनको नहीं हटाओ। क्या कौन कौन सी बाधा हटाओगे तुम? इनसे अपनी दृष्टि, अपने उपयोग को क्या कर लो, हटा लो बस, और अपने स्वभाव में अपनी दृष्टि लगा लो, सारी बाधाएं क्या हो जाएंगी। नहीं तुम रास्ते में कितने कांटे पड़े, किस किस को बीनोगे, किस किस को अलग करोगे, तुम्हारा समय उसी में चला जाएगा। तुम क्या करो, कांटों को अलग करने में मत लगे रहो, तुम कांटों से अलग होकर चल जाओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो ऐसे मोक्ष के मार्ग में जीव कैसे आगे बढ़ता है, अपने इष्ट चैतन्य देव की आराधना के लिए वो अपने चैतन्य आलय में कैसे प्रवेश करता है, अपने चैतन्य आलय की ओर कैसे आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप यहाँ पर गुरुदेव बदला रहे हैं। आगे पढ़ेंगे और कैसा सम्यक दृष्टि, किस तरह कैसी दृष्टि करके आगे बढ़ता है। 18 नंबर की गाथा। विष्टितं शुद्ध समयं च सम्यक्तं सुतं ध्रुवं ज्ञानमयं च संपूर्णं ममल दृष्टि सदा बुधे। क्या कहते हैं गुरुदेव, किसकी तरफ देखकर चलो। विष्टितं शुद्ध समयं च, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को दिष्टतम दिख रहा है, देखना नहीं पड़ता, क्या हो रहा है, दिष्टितं शुद्ध समयं च, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, आत्मार्थी को, ज्ञानी को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान उपयोग में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, शुद्ध समयं च, अपना स्व समय शुद्धात्मा दिख रहा है। कौन दिख रहा है, अपना त्रिकालिक शुद्ध स्व समय शुद्धात्मा क्या हो रहा है, दिख रहा है। सम्यक्तं शुद्धं ध्रुवं, क्या दिख रहा है, मैं सम्यक्त स्वरूप वाला हूँ, मैं सत्य स्वरूप वाला हूँ, मैं अपने आप में अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुवम शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, अचल हूँ। आ रहा है मैं कभी मेरा नाश होने वाला, ऐसा अपना अखंड ध्रुव स्वभाव उसकी दृष्टि में क्या हो रहा है, दिख रहा है, झलक रहा है, दिष्टितम दिख रहा है। ज्ञानमयं च संपूर्णम, क्या दिख रहा है, अपना परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव दिख रहा है। क्या दिख रहा, बोलो, ज्ञानमयं च संपूर्णम, क्या परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप उसकी दृष्टि में झलक रहा है। क्या मेरी दृष्टि में मेरा ज्ञान स्वरूप झलका है, क्या मेरा परिपूर्ण अनंत ज्ञानमयी स्वभाव मेरी दृष्टि में आके खड़ा हुआ है, बोलो भगवान आत्मा। क्या मेरे उपयोग में मेरा अनंत 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 ज्ञान से परिपूर्ण अनंत शक्ति वाला स्वरूप सामने आके खड़ा हुआ है, विचार करो। ज्ञानमयं च संपूर्णम, आत्मा कैसा है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानमय है। आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमय है। नहीं आ रहा समझ में, आत्मा में ज्ञान नहीं है। क्या कह रहा है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमय है। नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमय है। शक्कर में मिठास नहीं है, शक्कर मिठासमय है। डब्बे में शक्कर हो सकती है, नहीं आ रहा समझ। जैसे डब्बे में क्या रखी है, पर डब्बा शक्कर नहीं है, क्या बोलो ना, नहीं है ना। तो आत्मा में ज्ञान है कि आत्मा ज्ञानमय है, नहीं आ रहा समझ। आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमय है, एक मेक है, आत्मा और ज्ञान एक में। जैसे शक्कर और मिठास एक मेक है, पर डब्बा और शक्कर एक मेक है। क्या डब्बे के अंदर तो क्या रखी है, शक्कर रखी है, पर डब्बा शक्करमय नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा, पर जो शक्कर है वो मिठासमय है। आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे ही आत्मा क्या है, ज्ञानमय है। कोई आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञानमय। ज्ञानमयं च संपूर्णम, मैं आत्मा कैसा हूँ, परिपूर्ण ज्ञानमय हूँ। मेरे आत्मा के एक एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश किससे भरे हुए हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञान रूपी दर्पण हूँ। कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं, ज्ञान रूपी दर्पण हूँ।
मैं कभी ज्ञान से रिक्त हुआ नहीं हूं, मैं ज्ञान से कभी खाली हुआ नहीं हूं, और मेरे ज्ञान स्वभाव ने अपना कार्य कभी बंद किया नहीं। ज्ञान अनादि काल से जान रहा था, जान रहा है और जानता रहेगा। मेरे ज्ञान स्वभाव में कभी आवरण भी नहीं आया। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया? बोलो ना। आवरण क्या नहीं आया? आवरण आया क्या? बोलो ना। ज्ञान के सामने आवरण आया क्या? बोलते तो है ज्ञानावरणी, ये दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये कर्मों के क्या आ गए ज्ञान के सामने? आवरण आ गए। आ गए क्या? विचार करना। फिर क्यों कहा जा रहा? कहा जा रहा है नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, दर्पण के सामने आवरण आ गया, पर्दा लगा दिया, तो दर्पण में आवरण आ गया क्या? दर्पण उस पर्दे को देखने लगा। तुम्हारे ज्ञान के सामने कर्म आए तो तुम कर्म को क्या करने लगे? ज्ञान कर्मों को जानने लगा, पर ज्ञान ने जानना छोड़ा क्या? बोलो बोलो। दर्पण के सामने पर्दा लगा दिया तो पर्दा, दर्पण ने झलकाना छोड़ दिया क्या? पर दर्पण पर्दे को झलकाने लगा। नहीं आ रहा? ऐसे ज्ञान के सामने कर्म आए तो ज्ञान क्या करने लगा? कर्म को जानने लगा, पर जान तो रहा है ना। जानने वाली शक्ति का तो अंत नहीं हुआ ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम अपने ज्ञान की निरावरण शक्ति को देखो। किसको देखो? तुम ज्ञान के निरावरण शक्ति को देखो, ज्ञान के शुद्ध स्वभाव को देखो, ज्ञान की शुद्धता को देखो। केवल ज्ञान नियम से प्रकट हो जाएगा। आरा भगवान आत्मा अनंत ज्ञान अलग नियम से प्रकट होगा। जो ज्ञान को निरावरण देखता है, जो ज्ञान की निरावरण सत्ता और शक्ति को देखता है, उसी को केवल ज्ञान क्या होता है? प्रकट होता है। और जो जीव अपने ज्ञान के सामने आवरण को देखता रहता है, वो कभी निरावरण हो सकता नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अच्छा एक चीज बताओ, जिसको ज्ञानावरणी कर्म बंधा, उसी ने ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा की क्या नहीं की? बोलो ना, बोलो ना। अरहंत भगवान है ना, तो अरहंत भगवान ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा करेंगे क्या? उनको तो ज्ञानावरणी कर्म है ही नहीं, वो क्या निर्जरा करेंगे? कौन करेगा ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा? जिसको ज्ञानावरणी कर्म बना हुआ है, वो संसारी जीव ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा करेगा तो किसके आश्रय से करेगा? उसके ज्ञान में तो आवरण है ना, फिर कैसे करेगा वो निर्जरा? अरे अपने ज्ञान को आवरण में होने के बाद भी कैसा देखेगा? निरावरण देखेगा, तब उसके सामने से वो ज्ञान का आवरण क्या होगा? हट जाएगा, और उसको वो केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आरा भगवान आत्मा, तो अपने आप को कैसा देखो? ज्ञान ज्ञानमयम च संपूर्णम। मैं आत्मा कैसा हूँ? ज्ञानमय हूँ परिपूर्ण रूप से। निरावरण ज्ञान सत्ता और ज्ञान शक्ति को देखो। एक समय के लिए भी मैं ज्ञान से खाली नहीं हुआ, एक समय के लिए भी आ रहा है। एक समय के लिए भी ज्ञान ने अपने जानन जो नित्य प्रति चल रहा है, उसका काम बंद नहीं। अरे निगोद में भी चला गया तो क्या कर रहा? वहां भी जान रहा है। जान रहा क्या नहीं जान रहा? बोलो। निगोदिया का ज्ञान भी जान रहा है क्या नहीं जान रहा? जान रहा है। वो एक श्वास में 18 बार जो क्या हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, उस वेदना को जान रहा है क्या नहीं जान रहा? जानना बंद हुआ क्या? बस जो तू पर को जान रहा है, वो ना जानकर जानने वाले को क्या करने लग? जानने लग। बस इतना सा काम है। आ रहा है तो ज्ञानमयम च संपूर्णम, अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। किसको देखते हुए? मोक्ष के मार्ग में, अपने चैतन्यालय की ओर, चैत्यालय की ओर, अपने शुद्धात्मा की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है? बोलो ना। ज्ञानमयम च संपूर्णम, मैं परिपूर्ण ज्ञानमय हूँ, ऐसी दृष्टि बनाकर वो आगे बढ़ रहा है। ममल दृष्टि सदा उदय, ज्ञानी जीव को ऐसी ममल दृष्टि क्या हो गई? प्रकट हो गई। ममल दृष्टि का मतलब क्या? ममल दृष्टि का मतलब क्या? नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ? कौन सी दृष्टि? ममल दृष्टि त्रिकाल शुद्ध दृष्टि, जहां पर ज्ञानी ज्ञान झलक रहा है, ज्ञान निरावरण झलक रहा है, ज्ञान शुद्ध झलक रहा है, स्वरूप शुद्ध ही शुद्ध अनुभव में आ रहा है, उसका नाम क्या है? ममल दृष्टि। त्रिकाल शुद्ध दृष्टि। ममल कोई पर्याय नहीं है, ममल क्या है? स्वभाव है। जो आत्मा शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही
रहेगा, उस स्वभाव की दृष्टि का नाम क्या है? ममल दृष्टि है। आप देखना, इसलिए कह रहे हैं ममल की जगह विमल मत कर देना, एक भी शब्द गड़बड़ मत करना गुरु महाराज के ग्रंथों का। आना भगवान आत्मा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। आपको पता है, आपको बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आगम में इतने ग्रंथ लिखे, अत्य आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा, इतनी गाथाओं को लिखा, उन्होंने समल शब्द दिया, कमल शब्द दिया, आ रहा है निर्मल शब्द दिया, विमल शब्द दिया, और पता है क्या आ रहा है, पर किसी आचार्य ने ममल शब्द नहीं दिया। ध्यान रखना इस बात का। भगवान आत्मा एक जगह ममल शब्द आया है, सिर्फ मालूम कहां आया? भक्तांबर में। क्या आया है? सिर्फ एक जगह ममल शब्द आया, इसके अलावा आज तक ममल शब्द कहीं देखने को नहीं मिला भगवान आत्मा। और वहां आचार्यों के ग्रंथों में ममल शब्द नहीं है, और यहाँ नारायण स्वामी के ग्रंथों में ममल बाहुर ग्रंथ है। विचार करना भगवान आत्मा, कितनी महिमा नहीं है। ममल, ममल किसे कहते हैं? ममल की बहुत महिमा भगवान आत्मा, क्योंकि ममल त्रिकाल शुद्ध दशा का नाम है, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का नाम है। ममल सबके पास है। आपके पास अभी कमल दशा नहीं हो सकती, विमल दशा नहीं हो सकती, निर्मल दशा नहीं हो सकती, पर ममल दशा, ममल स्वभाव अभी भी है, क्योंकि ममल स्वभाव के आश्रय से ही ये समल दशा दूर होगी, और कमल, निर्मल और विमल दशा क्या होगी? प्रकट होगी। बताएं कैसे कैसे? कितनी दशा है? देखो, समल पहली दशा क्या है? समल। इसके बाद क्या है? कमल। इसके बाद क्या है? निर्मल। और इसके बाद क्या है? विमल। फिर उसके बाद क्या है? ममल। ध्यान रखना, पहली दशा क्या हो गई? पहली दशा क्या हो गई? समल। समल माने कर्म मल सहित होना, मिथ्यात आदि मल सहित जो जीव हो रहा है उसका नाम क्या है? अच्छा, क्यों हो रही समल दशा? क्योंकि अपने ममल स्वभाव को जाना। तू अभी भी ममल है, तू अभी भी शुद्धता शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, पर तेरे शुद्ध स्वभाव पर तेरी दृष्टि एक समय के लिए भी नहीं गई, इसलिए तेरी वो दृष्टि कैसी कहला रही है? समल के स्वभाव समल नहीं है। दृष्टि में क्या है? मलिनता है, समल है, मल सहित हो रही है। आरा भगवान आत्मा, स्वभाव तो अभी भी तेरा कैसा है? ममल ही है। और आ रहा है जिसकी एक समय के लिए अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि क्या हो जाती है? चली जाती है। जो एक बार ये अनुभव कर लेता है कि मैं शुद्ध था, शुद्ध हूं और शुद्ध ही रहूंगा, आद्य मनामि शुद्धम, ऐसी जिसको अपने त्रिकाल शुद्ध स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, उसको कमल दशा प्रकट होती है। उस अविरत सम्यक दृष्टि को, उस पंचम गुण स्थानवर्ती को, व्रति श्रावक को कौन सी दशा प्रकट होती है? कौन सी दशा? कमल दशा। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, जिसने तीन प्रकार के मिथ्या, चार अनंतानुबंधी कसाय और बालाजीव भी कमल दशा वाला है, और जिसने अप्रत्यक्ष ख्यान वर्णन कसाय का भी क्षय कर दिया, ऐसा कौन? पंचम गुण स्थानवर्ती व्रति श्रावक की भी कौन सी दशा है? कमल। कमल मतलब समझ में आ रहा है? अब वो रह तो रहा है कीचड़ के बीच में, जैसे कमल कीचड़ के बीच में तो है, पर कमल में कीचड़, कीचड़ में तो कमल है पर कमल में कीचड़ नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी संसार शरीर भोग के बीच में रहता है, सारे कर्म उदय के बीच में रहता है, पर उसकी दशा कैसी हो गई? कमल के समान निर्लिप्त और ज्ञानी हो गई। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि और ऐसा व्रति सम्यक दृष्टि, चौथे और पंचम गुण स्थान वाले को कौन सी दशा होती है? कमल दशा। पर कमल दशा भी किसके आश्रय से प्रकट हुई? ममल के आश्रय। इसके आश्रय से जब अपने त्रिकाल शुद्ध ममल स्वभाव पर दृष्टि गई, तब कमल दशा क्या हुई? प्रकट हुई। आरा भगवान आत्मा। अब आगे चलो, कौन सी दशा? कौन सी दशा? निर्मल दशा। कौन सी दशा? निर्मल दशा होती है भावलिंगी वीतरागी निर्गंथ मुनि राजों की, जिनकी ममल स्वभाव में क्या होने लगा? आचरण होने लगा। अविरत सम्यक दृष्टि, व्रति सम्यक दृष्टि, श्रावक की दृष्टि तो अभी ममल स्वभाव में सिर्फ दृष्टि गई थी, सिर्फ ममल स्वभाव का अनुभव वेदन हुआ था, पर अब भावलिंगी वीतरागी मुनिराज का उस ममल स्वभाव में क्या होने लगा? आचरण होने लगा। जैसे गुरु तारण स्वामी का अपने ममल स्वभाव में क्या होने लगा? आचरण होने लगा। आ रहा है। और जहां ममल स्वभाव में आचरण प्रकट होता है, जहां हर अंतर मुहूर्त में ममल स्वभाव झूल रहा है जिनकी दृष्टि में, कब कब बोलो ना, हर अंतर मुहूर्त में
हर 48 मिनट के भीतर में वो ममल स्वभाव को छूकर जिनका उपयोग निकल रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है। ममल स्वभाव माने जिनकी दर्शन ज्ञान उपयोग में निरंतर क्या हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, झूल रहा है। ऐसे ममल स्वभाव की जिनका आचरण होने लगा, उनकी निर्मल दशा प्रकट होती है। कौन सी दशा प्रकट होती है? ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु की कौन सी दशा है? निर्मल दशा है। पर वो दशा कहां से प्रकट हुई? ममल स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट हुई। अब आगे चलो, और जब उस ममल स्वभाव में आचरण होते 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 उसमें स्थिरता बनने लगती है। क्या होने लगती है? इस ममल स्वभाव में स्थिरता बनने लगती है तो क्या होता? श्रेणी का आरोहण होता है। और जब श्रेणी का आरोहण होता है तो घनघाती कर्म क्या होते हैं? क्षय हो जाते हैं। और उस जीव को अरहंत दशा क्या होती है? प्रकट होती है। वो कौन सी दशा प्रकट हो गई? विमल दशा। कौन सी दशा? जो अरहंतों की दशा, वो कौन सी दशा है? विमल दशा है। अब वहां पर कोई भी घनघाती कर्म नहीं रह गए। आ रहा है, पर किसके आश्रय से टूटे घनघाती कर्म? किसके आश्रय से छूटे? ममल स्वभाव के आश्रय से। माने ममल स्वभाव हर दशा में है। मिथ्या दृष्टि को भी ममल स्वभाव और सम्यक दृष्टि के पास भी ममल स्वभाव। पर मिथ्या दृष्टि ने उस ममल स्वभाव को जाना नहीं, इसलिए समल कह रहा है। और सम्यक दृष्टि ने उस ममल स्वभाव पर दृष्टि कर लिया, इसलिए कमल कहला रहा है। आ रहा है। वो भावलिंगी वीतरागी साधु ने उस ममल स्वभाव में आचरण करने लगे, इसलिए भी क्या कहलाने लगे? निर्मल कहलाने लगे। और अरहंत परमात्मा उस ममल स्वभाव में जाकर क्या हो गए? तिष्ठ गए, इसलिए क्या कहलाने लगे? विमल कहलाने लगे। और सिद्ध भगवान ममल ही ममल हो गए, विमल दशा से भी ऊपर उठ गए। अब कोई घाती कर्म भी नहीं और अघाती कर्म भी नहीं। आशरीरी शुद्ध अपने त्रिकाल शुद्ध स्वरूप में जाकर तिष्ठ गए, अर्थात ममल स्वभाव में जाकर क्या हो गए? तिष्ठ गए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? वहां ममल ही ममल रह गया, सारी पर्यायों से ऊपर उठ गए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये है ममल दृष्टि सदा बुध है। ज्ञानी की दृष्टि सदा कहां होती है? ममल स्वभाव में होती है। ध्यान से समझना, ध्यान और समझो इसको। भगवान आत्मा आ रहा है। संसार शरीर भोग में तो दृष्टि होती नहीं ज्ञानी की। पाप से कसाय में तो दृष्टि होती नहीं ज्ञानी की। आ रहा भगवान। कौन है सम्यक दृष्टि? पहचान करना, कौन है सम्यक दृष्टि? बहुत जल्दी कहने लगे लोग कि हम कौन हो गए? सम्यक दृष्टि हो गए और हमें सम्यक दृष्टि क्या हो गए? मिल गए। विचार करना, धोखे में मत रहना भगवान आत्मा। जिनकी पूरी दृष्टि अभी है संसार समाज के प्रपंचों में लगी है? और हम सही बताएं, हमें तो जी मोबाइल से बहुत चिढ़ हो गई। सही बताएं, जिनकी पूरी दिन रात दृष्टि व्हाट्सएप में कौन सी सूचना आ रही, कौन सा मैसेज आ रहा, कौन से फेसबुक में क्या आ रहा, समाज में क्या चल रहा, पूरी दृष्टि बा में बनी। कहां की इनकी ममल दृष्टि और कहां की इनकी शुद्ध दृष्टि और कहां के सम्यक दृष्टि? इतना समय नहीं है किसको? सम्यक दृष्टि को। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना चेतन आत्मा। आप ध्यान से सुनना इस बात को। जिंदगी देखो क्या कह रहे हैं? ममल दृष्टि सदा बुध है। ज्ञानी की दृष्टि कहां है? आ रहा है। बुध है माने ज्ञानी की दृष्टि सदा माने हमेशा कहां होती है? ममल स्वभाव में होती है। अपने ममल स्वभाव को निरंतर वो क्या करता है? देखता है। उसकी दृष्टि उसकी बनी रहती, आचरण हो पाए और ना हो पाए ममल स्वभाव में, पर दृष्टि तो ममल स्वभाव की निरंतर क्या होती है? बनी रहती है। जैसे माँ की दृष्टि पुत्र के प्रति हमेशा बनी, भलाई पुत्र सामने हो और ना हो, माँ पुत्र के साथ रह पा रही हो और ना रह पा रही हो, पर दृष्टि में तो क्या बना हुआ है? पुत्र बना हुआ है। ऐसे ही भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में ममल स्वभाव निरंतर बना होता है, भलाई वो ममल स्वभाव में लीन हो पाए और ना हो पाए। आ रहा है। ध्यान से समझना। तो संसार शरीर पर पर्यायों की दृष्टि का नाम तो समल दृष्टि है। उस पर तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि नहीं होती, पर सम्यक दृष्टि को जो कमल दशा प्रकट हुई, कौन सी दशा प्रकट हुई? बोलो ना। जो ज्ञायकपना प्रकट हुआ ना, कर्मों के बीच में रहकर भी वो कमल के समान अपने आप को कैसा देख रहा है? निर्लिप्त तो न्यारा देख रहा। तो जो कमल दशा प्रकट हुई है ना, उसको उस कमल दशा पर भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि नहीं होती। कमल को की दशा है, प्रकट हो गई, पर उसकी दृष्टि कहां है? ममल स्वभाव पर है। जब तो वो आगे की दशा प्रकट करेगा। वो कमल जो पर्याय प्रकट हुई, उसको कमल जो दशा प्रकट हुई है, उस कमल दशा में यदि उसकी क्या हो गई? क्या हो गई?
दृष्टि चली गई, उसमें दृष्टि टिक गई तो ममल स्वभाव से क्या हो गया? क्योंकि कमल दशा भी एक पर्याय है, उस पर भी दृष्टि चली गई तो ममल स्वभाव से चूक गया। आ रहा नहीं आ रहा? उसकी कमल स्वभाव पर भी दृष्टि, कमल दशा पर भी दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि कहाँ है? जिसको कमल दशा प्रकट हुई है उस सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि कहाँ है? ममल स्वभाव में है। और जिन भावलिंगी वीतरागी साधु को जो निर्मल दशा क्या हुई है, शुद्ध उपयोग की, प्रचुर स्वसंवेदन की, हर अंतर मुहूर्त में स्वभाव में डुबकी लगने की जो क्या हुई है? निर्मल दशा प्रकट हुई है। भगवान आत्मा उन निर्मल दशा में भी उन भावलिंगी वीतरागी साधु की दृष्टि, उनको स्वयं के ममल स्वभाव से जो निर्मल दशा प्रकट हुई है, निर्मल दशा की पर्याय प्रकट हुई है, उस पर भी उनकी दृष्टि नहीं है। दृष्टि उनकी किस पर है? ममल स्वभाव पर है। ध्यान रखना भगवान आत्मा। और यदि निर्मल दशा पर और निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई साधु को, उस पर दृष्टि चली जाए तो साधु गुण स्थान से नीचे गिर जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जो अपनी कमल और निर्मल दशा प्रकट हुई उस पर भी क्या नहीं है? दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि कहाँ टिकी है? ममल स्वभाव। क्योंकि उनको पता है निर्मल दशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अच्छा, समल दशा भी बदल गई ना कमल में, और कमल दशा भी बदल गई ना काय में? निर्मल में। और निर्मल दशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी विमल दशा में। इसलिए उनकी निर्मल दशा में दृष्टि नहीं है। किनकी? भावलिंगी वीतरागी साधु की। उनकी दृष्टि कहाँ है? ममल स्वभाव में। क्योंकि त्रिकाल पर दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि की। किस पर दृष्टि होती है? सम्यक दृष्टि त्रिकाल को देखता है, त्रिकाल दर्शी होता है, त्रिकाल स्वरूप को देखता है। जो आज है कल नहीं है, वो पर्याय को नहीं देखता। जो सदा से था है और रहेगा उस स्वरूप को देखता है। आ रहा है? और जो विमल दशा को प्राप्त हो गए ऐसे कौन? अरहंत भगवान। उनको जो विमल दशा प्रकट हुई है, अरहंत दशा प्रकट हुई है, उस विमल दशा अरहंत दशा पर भी उनकी दृष्टि नहीं है। किनकी? अरहंत परमात्मा की। उनकी दृष्टि भी कहाँ टिकी है? ममल स्वभाव पे। वो दृष्टि क्या टिकी है? उनकी दृष्टि और ममल स्वभाव एक मेघ हो गए। उपयोग और ममल स्वभाव कैसा हो गया? एक मेघ हो गया। आरा भगवान आत्मा। क्योंकि उनको भी पता है अरहंत भगवान को कि जो विमल दशा प्रकट है वो भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। समल दशा भी छूट जाने वाली, कमल दशा भी छूट जाएगी, निर्मल दशा भी छूट जाएगी और विमल दशा भी छूट जाएगी। और जब सिद्ध होगा तो तब क्या बचेगा? सिर्फ ममल ही ममल बचेगा। जो शेष रह जाएगा उस पर दृष्टि टिकाओ, जो छूट जाएगा उस पर दृष्टि मत रखो। उसका नाम क्या है? ममल दृष्टि सदा बुध है। कौन सी दृष्टि? ममल स्वभाव की दृष्टि रखना। आ रहा है? तुम्हें कमल दशा भी प्रकट हो जाए तो तुम कमल दशा की पर्याय में मत अटकना। तुम्हें निर्मल दशा भी प्रकट हो जाए तो तुम निर्मल दशा की पर्याय में मत अटकना। और तुम्हें यदि विमल दशा कदाचित प्रकट हो जाए तो तुम विमल दशा की पर्याय में भी मत अटकना। तुम तो क्या करना? ममल दृष्टि सदा बुध है। तुम अपने ममल स्वभाव की निरंतर क्या रखना? दृष्टि रखना। ये ज्ञानी है। विचार करना। अभी शुरुआत हुई है। गुरु महाराज की साधना की क्या हुई है? माला रोहन पंडित पूजा दूसरा ग्रंथ ही तो आया ना। ये शुरुआत हुई उनकी लेखनी की। और कहां से हुई? न समल से लेखनी चली, न कमल से चली और ना निर्मल से चली, न विमल से चली। सीधे कहां से चली? ममल से लेखनी चली। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ममल दृष्टि को जगाकर उन्होंने 14 ग्रंथों को लिखा है। ममल दृष्टि के प्रकाश में उन्होंने 14 ग्रंथों को लिखा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इतने उत्कृष्ट साधक थे मेरे सदगुरु, इतने ऊंचे संत थे मेरे सदगुरु। तारण तरण भगवान। आ रहा? साक्षात कलिकाल जनेन्द्र थे, कलिकाल सर्वज्ञ थे। लोग माने और न माने, इतना उत्कृष्ट काम करके गए। ममल दृष्टि सदा बुध है। कौन सी दृष्टि होती ज्ञानी की? अभी तक सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि ममल पे टिकी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? गुरु महाराज ने ममल स्वभाव को सामने रखकर चला। आ रहा है? और जब उन ममल स्वभाव में जब डुबकी लगने लगी ना, अभी तो दृष्टि हुई है पर अभी ज्ञान में आएगा ममल स्वभाव, फिर उसमें क्या लगेगी? और जब ममल स्वभाव में डुबकी लगेगी तब ममल पाहुड़ ग्रंथों की रचना होगी। आ रहा भगवान आत्मा? जैसे जैसी साधना हुई है वैसे वैसे गुरु महाराज के क्या लिखे गए हैं। और जिसकी ममल स्वभाव में डुबकी लगेगी वो गाएगा बजाएगा क्या? नाचेगा कूदेगा क्या? बोलो ना। राग रागनियों में लगा रहेगा क्या? धिक्कार है जिनने गुरु महाराज की वीतरागता को राग रागनियों से तोला है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा है? धिक्कार है जिनने
ने गुरु महाराज की बीत राबता की साधना को नाचने गाने से तोला है। धिक्कार है। अरे अंदर में आनंद महोत्सव होता है, अंदर में परिणति उछलती है, शरीर स्थिर चित्त होता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा मन वचन काय सुन्न होते हैं। जहां अंदर में आनंद की हिलोरें होती है, जहां आत्म प्रदेशों में नगाड़े बजते हैं, भगवान आत्मा जहां परमानंद का उछाल होता है, वहां पर इस शरीर की क्रिया नहीं होती। समझना भगवान आत्मा ऐसी डुबकी लगी है ममल स्वभाव में। तुम भी गुरु महाराज की शुद्ध मार्ग को शुद्ध रहने दो, अपनी मनमानी से मत चलाओ। आ रहा है ममल दृष्टि सदा बुध है। हाँ, तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम इतने गहरे में डूब रहे हो, इसलिए गुरु महाराज के उस मार्ग को तुम अपनी कमजोरी के कारण आ रहा नहीं, भक्ति में भजन में इसमें कर रहे तो अपनी कमजोरी मानो, पर ये मत मानो गुरु महाराज ने भी ऐसे ही किया था, गुरु महाराज ने भी ऐसे। इतनी फुर्सत नहीं है होता है। भगवान आत्मा ममल दृष्टि सदा बोध है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना तुम अपने से गुरु महाराज के मार्ग को मत तोड़ना। हाँ, तुम गुरु महाराज के जैसा अपने मार्ग बनाने को तो सोचना, पर अपने मार्ग के अनुसार गुरु महाराज के मार्ग को प्रदर्शित मत करना। यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है सही सही तो मौन रहना, मौन रहना श्रेष्ठ है। विपरीत बोलने से अच्छा क्या है? मौन रहना। जब तक तुम्हारे अंदर शल्य है, शंका है, संशय है, तब तक क्या रहो? मौन रहो। पर एक भी सत्य विपरीत ना हो जाए, तो एक नई आमनाएं और नया पंथ और नई परंपरा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। आ रहा है और हम मूल स्तंभ से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। समझना भगवान आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव की क्या होती है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी की। ऐसे ममल स्वभाव पर दृष्टि रखकर वो चैत्यालय की ओर आगे बढ़ रहा है, चैतन्यालय की ओर आगे बढ़ रहा है, अपने ज्ञान में देव की ओर आगे बढ़ रहा है। और आगे देखो कौन सी सावधानी रखना भैया, और पता है कौन सी सावधानी रखना? अब बिल्कुल पहुंचने ही वाला है वो कहां? चैत्यालय के निकट। पर चैत्यालय के निकट आजू बाजू ना अभी भी क्या करना पड़ेगा? सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे मिथ्यात्व के प्रपंच फैले हैं, कहीं तुम उसमें फंस मत जाना। उसके लिए गुरु महाराज देखो क्या कह रहे हैं, किस किस को मत देखना, बच के चलना। जब चैत्यालय तक पहुंचोगे, चैतन्यालय तक पहुंचोगे, ज्ञान देव तक पढ़ो। लोके मूढ़म न दिष्टन्ते देव पाखंड न दिष्टते अनायतन मद अष्टम च शंका अष्ट न दिष्टते। क्या कह रहे हैं? लोक मूढ़म न दिष्टन्ते। किसको मत देखो? लोक मूर्ता को मत देखना। बहुत सी लोक मूर्ता के प्रपंच फैले हुए हैं, कहीं तुम उसमें फंस मत जाना। बच के चलो, बच के चलो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, कहीं तुम लोक मूर्ता की गंदगी से मत छिल जाना। देव पाखंड न दिष्टते। देव मूर्ता में मत लग जाना। तुम ज्ञान में ही चैतन्य देव की आराधना करने आ रहे हो, वो कहीं देव मूर्ता के प्रपंच में, क्योंकि देव मूर्ता के भी बहुत सारे प्रपंच फैले चारों तरफ। अब तुम्हें निर्णय करना है कौन सच्चा देव है। आ रहा नहीं आ रहा? देव मूर्ता के भी बहुत सारे स्थान, उससे भी क्या करो? बचो। पाखंड ना दिष्टते। पाखंड मूर्ता माने गुरु मूर्ता। कुगुरुओं ने भी बहुत सारे अधर्म के जाल फैलाकर रखे हैं, तुमको उससे बचकर आना है अपने चेतन नालय तक, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता से क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। बच के चलो। अनायतन मद अष्टम च। क्या कह रहे हैं? 6 अनायतन। नहीं आ रहा? तुमको आयतन में आना है ना, तो 6 अनायतन से क्या करना पड़ेगा? अनायतन माने असत्य के द्वार, और आयतन माने सत्य के द्वार। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो अनायतन से क्या करो? क्या करो? बचो। तब तो तुम अपने चैतन्य आयतन तक, चैतन्य आलय तक पहुंच पाओगे। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, मिथ्या देव को मानने वाला, मिथ्या गुरु को मानने वाला, मिथ्या धर्म को मानने वाला, ये 6 क्या है? अनायतन। इनसे क्या करो? बच के चलना। मद अष्टम। कितने मत? 8 मत। जाति मत, कुल मत, रूप मत, बल मत, तप मत, वृद्धि मत, ज्ञान मत और अधिकार मत। इन मद में मत उलझ जाना, नहीं तो तुम सत्य के आयतन तक अर्थात चैतन्य आयतन तक पहुंच नहीं पाओगे। शंका अष्ट न दिष्टते। किसको मत देखना? 8 संकाली दोष की तरफ मत चले जाना। शंका, कांचा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपमान, अस्त्रीकरण, आवश्यक, अप्रभाव माने इन 25 बल दोषों को तुम अपने जीवन में
मन लगाना, तब तुम अपने चैतन्यालय तक पहुंच पाओगे, अपने चैतन्य देव तक पहुंच पाओगे और अपने चैतन्य देव की आराधना कर पाओगे। कब? जब इन 25 मल दोषों से क्या होगे, और जो 25 मल दोषों में किंचित भी लगा रहेगा वो अपने चैतन्यालय तक नहीं पहुंच पाएगा, अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाएगा। आरा भगवान आत्मा अपने चैतन्य देव के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए अनायतन से बचकर रहो। और बस, और अब क्या होने वाला है, हम बच गए इन सारे अनायतनों से और अब चैत्यालय के कहां पर आ गए, द्वार पर आ गए। ऐसे ही उपयोग स्वभाव के क्या हो चुका है, पूरा सन्मुख हो चुका है। अब बस एक कदम के बाद वो अपने स्वभाव में चला ही जाए, उसका प्रवेश हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने जैसे चैत्यालय के द्वार तक अब क्या हो चुके, आ चुके हो। बस अब क्या करना है, प्रवेश करना है। पर थोड़ी सी गंदगी और रह गई है। जो चैत्यालय आने से पहले, प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं, हाथ पांव धोते हैं, वो भी क्या करने पड़ेगा, वो भी धुलवाएंगे गुरु महाराज अभी भगवान आत्मा। वो थोड़ी सी वो रह गई है, बस उसको क्या करना है, धोना है। इसके बाद चैतन्य आलय में क्या हो जाएगा, प्रवेश होगा। और फिर तेरे भीतर वो ज्ञान रूपी वेदिका बनी हुई है और उसमें ज्ञायक रूपी कमलासन है और उसमें झकझकाता शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वमयी चैतन्य देव विराजमान है, जिसका तुझे क्या होगा, दर्शन होगा। आरा भगवान आत्मा अभी अपन कहां पहुंच गए, चैत्यालय के द्वार तक। किससे बच के, 25 मल दोषों से बच के। और जो 25 मल दोष से जो नहीं बचे वे चैत्यालय के द्वार तक भी अभी पहुंच सका नहीं। आ रहा नहीं, कोई कह रहे भैया पे नहीं आ रहा है फिर बच्चा सुनने में, तो मैंने कहा कैसे आ जाना है, नहीं आ रहा। 25 मल दोष वाला तो आ ही नहीं सकता ना कहीं उसको दोष लग रहा है। कहां उसकी भावना जाग जाएगी चैत्यालय में, आ रहा नहीं आ रहा। पहले उसकी 25 मल दोष से दृष्टि तो क्या हो, हटे, तब तो भगवान आत्मा वो चैत्यालय के द्वार तक आ पाए। नहीं तो पता है आपको, रोड से निकल के चला जाता है व्यक्ति, दर्शन नहीं कर पाता, अंदर आता। विचार करना भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में, विचार करना। पहले मेरे वो आंखों के सामने से वो मिथ्यात्व का पर्दा तो क्या हो जाए, हट जाए, तब तो चैत्यालय के द्वार तक आ पाए। आरा भगवान आत्मा, तो ऐसे चैतन्यालय की ओर सन्मुख होना है। तो भगवान आत्मा आगे अपन कल या शाम को चैत्यालय के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, वेदिका के सामने खड़े होंगे और अपनी स्वभाव की आराधना साधना पूजा वंदना करेंगे। तो निरंतर निशुद्धात्मा की सुरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की।